सबसे पहले बात करते हैं भारत के ग्लोबल राइज की। मतलब कैसे आज ये देश दुनिया के मंच पर अपनी एक अलग, एक मजबूत पहचान बना रहा है। अब देखिए, ये सिर्फ कोई बयानबाजी नहीं है, ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक मूव है। भारत साफ साफ कह रहा है कि भाई, पहले विकसित देश अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें, फिर आगे की बात होगी। और ये जो आत्मविश्वास है, ये सिर्फ क्लाइमेट चेंज तक ही सीमित नहीं है। G20 जैसे बड़े बड़े मंचों पर भी भारत अब सिर्फ हिस्सा नहीं ले रहा, बल्कि आर्थिक और राजनीतिक बातचीत को एक नई दिशा दे रहा है। और ये सिर्फ हाथ मिलाने वाली मीटिंग्स नहीं हैं। प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के पीएम के बीच जो बातचीत हुई, उसका सीधा सीधा फोकस था ठोस नतीजों पर। ट्रेड, डिफेंस और फ्यूचर टेक्नोलॉजी, मतलब आने वाले कल के लिए मजबूत पार्टनरशिप बनाने की तैयारी हो रही है। बात सिर्फ ऑस्ट्रेलिया तक नहीं रुकती। भारत का ये डिप्लोमैटिक पुश अब अफ्रीका तक पहुंच गया है। और देखिए, कोई छोटे मोटे दौरे नहीं, बल्कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ही लेवल पर एंगेजमेंट हो रही है। इससे साफ पता चलता है कि भारत इस रिश्ते को कितनी गंभीरता से ले रहा है। चलिए, अब जरा देश की सुरक्षा की बात करते हैं। और ये कहानी थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, एक ही सिक्के के दो पहलुओं जैसी, जिसमें एक तरफ बड़ी कामयाबी है तो दूसरी तरफ दुखद घटनाएं भी हैं। तो देखिए, एक तरफ तो हम डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। मेक इन इंडिया के लिए इससे बड़ी जीत क्या होगी है? लेकिन ठीक उसी वक्त हमारा अपना बनाया हुआ तेजस फाइटर जेट क्रैश हो जाता है। ये एक तरह से रियलिटी चेक है, जो हमें इस सफर की मुश्किलों की याद दिलाता है। और फिर एक नंबर सामने आता है, 9। सिर्फ एक नहीं, ये 9 जिंदगियां हैं। ये खबर हमें उस कड़वी सच्चाई की याद दिलाती है कि हर सुर्खी के पीछे असली लोग होते हैं और असली नुकसान होता है। तो ये तो थी बाहर और सरहद की बातें। चलिए अब जरा देश के अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि यहाँ क्या चल रहा है। यहाँ एक बहुत बड़ा और ज़रूरी बदलाव देखने को मिल रहा है, और वो है देश के करोड़ों कामगारों के लिए नए लेबर कोड्स आ गए हैं। इसका सीधा सा मतलब है अपॉइंटमेंट लेटर, समय पर सैलरी और बेहतर सोशल सिक्योरिटी। मतलब वर्कर्स को ज़्यादा सुरक्षा देने की एक बड़ी कोशिश। और बात सिर्फ आज की नहीं, बल्कि भविष्य की भी हो रही है। एक बहुत बड़ी खबर है कि भारत 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी करने जा रहा है। और ये सिर्फ एक स्पोर्ट्स इवेंट नहीं होगा, ये दुनिया के सामने अपनी क्षमता दिखाने का एक बहुत बड़ा मौका होगा। लेकिन देखिए, जब देश भविष्य की इतनी बड़ी बड़ी प्लानिंग कर रहा होता है, तब कुदरत अपनी ताकत की याद दिला ही देती है। बंगाल में आया भूकंप, शुक्र है कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, पर यह एक रिमाइंडर है कि हमें हमेशा तैयार रहना पड़ता है। तो अब अगर इन सारी अलग अलग खबरों को एक साथ जोड़कर देखें तो क्या तस्वीर बनती है? एक ऐसे देश की जो एक तरफ दुनिया में अपनी जगह बना रहा है, दूसरी तरफ अपनी सुरक्षा की चुनौतियों से जूझ रहा है, और साथ ही अपने लोगों के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने में भी लगा हुआ है। लेकिन ये सफर भारत अकेले तय नहीं कर रहा। दुनिया की नजरें हम पर हैं, हमारे दोस्तों की भी और हमारे कॉम्पिटिटर्स की भी। और बस यहीं पर हमारी आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प सुर्खी सामने आती है। चीन एक बहुत बड़ा तैरता हुआ आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहा है। ऑफिशियली तो ये डीप सी रिसर्च के लिए है, लेकिन इसके स्ट्रेटेजिक मतलब को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये एक साफ रिमाइंडर है कि भारत का ये सफ़र एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव दुनिया में चल रहा है। तो ये 10 सुर्खियां हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती हैं। जैसे जैसे भारत की ताकत बढ़ रही है, उसकी चुनौतियां भी बढ़ रही हैं। तो सवाल ये है कि देश अपनी ग्लोबल एम्बिशन और अपनी अंदरूनी मुश्किलों के बीच बैलेंस कैसे बनाएगा? इस सवाल का जवाब ही आने वाले कल की कहानी लिखेगा।